Today we will discuss about the topic tissues. As you know that cells are the basic structure and functional unit of life. ये सब हम जानते हैं कि every cell is capable of performing all the life functions. जितनी भी metabolic activities होती हैं living body में, living organism में, वो सारी metabolic activities हर cell में होती है. ठीक है. In human beings, for example, the contraction and relaxation of muscle cells, it causes movement. इसी तरह से द कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व सेल्स हेल्प इन कैरिंग द मैसेज. दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. लाइक दैट द फ्लोइंग ऑफ ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स विद इन द बॉडी. ठीक है. तो और इसी तरह से प्लांट्स में भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट, एंड सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस तरह हम देखते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल शो करते हैं एक डिवीज़न ऑफ लेबर. They show the division of labor in multicellular organisms. It means that there are specialized cells which are grouped together to perform the particular function in the living body, in the body of an organism. तो ये जो स्पेशल सेल्स का ग्रुप होता है विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वो परफॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, तो इस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यूज. And the group of tissues, they perform a specific function in the body of an organ. इस तरह से ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं वो परफॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन लाइक किडनी, हार्ट, ब्रेन, लीवर, स्टमक. और ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स. एंड ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेट टुगेदर टू फॉर्म ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड फॉर्म ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी, वो एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड कैन मेक देयर ओन फूड एंड दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे प्रिपेयर देयर फूड देयर ओन. दैट्स वाई दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर लोकोमोशन. उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए होती है लोकोमोशन के लिए, बट दे नीड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट. देयरफॉर प्लांट्स में इस तरह के टिश्यूज होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं देम स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट. और ये जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल्स विच प्रोवाइड देम मैकेनिकल सपोर्ट एंड दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस देन द लिविंग सेल्स. In case of animals move from one place to another in search of food, water, shelter. So they require more energy as compared to plants. और एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं दे आर लिविंग. ग्रोथ इज प्लांट्स इज लिमिटेड. प्लांट्स में कुछ रीजन्स में, कुछ सर्टन रीजन्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है, जैसे कि शूट सिस्टम, एपेक्स ऑफ शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के एपेक्स में, एंड द लैटरल मेरिस्टेम की वजह से स्टेम की जो डायमीटर है वो भी थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज होती रहती है. रूट्स की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड शूट सिस्टम भी थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज. Some tissues of plants grow throughout the life. These tissues are localized in specific regions of the plant bodies. ठीक है. और ये डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ दीज टिश्यूज, जैसे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. बट एनिमल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एनिमल्स में ग्रोथ होती है, डेफिनेट ग्रोथ होती है. सभी ऑर्गन्स में एक पर्टिकुलर ग्रोथ होती है.
मीन्स कि एनिमल केस में ग्रोथ इज डेफिनेट एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड इन द स्पेसिफिक ऑर्गन्स। एक डेफिनेट ग्रोथ होती है एनिमल के सभी ऑर्गन्स में, बट प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है कुछ रीजन्स में। तो इस तरह से एनिमल टिश्यूज़ में और प्लांट टिश्यूज़ में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अब हम प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।